गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में नेटवर्क्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग अभी तक हमने कवर ये किया है, मेजरली टॉपिक था मीडिया, गाइडेड, अनगाइडेड एंड नेटवर्क डिवाइसेस, स्विच, हब एक्सेट्रा। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैन, मैन, वैन एंड पैन। इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो देखते हैं कि इसमें क्या है और कैसे हमें कवर करना है। ओके, जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का सिंपल सा मतलब है टू और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर बिकम अ नेटवर्क्स। तो जब ये नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, कंप्यूटर को अटैच करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब जुड़ते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क में कितने कंप्यूटर होंगे, वो नेटवर्क कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, उसके बेसिस पर हम लोग नेटवर्क को क्लासीफाई कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात? अगर मान लीजिए मेरे पास में दो या तीन कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर, उसको मैं अलग नाम दूंगा। एक मेरे पास नेटवर्क है जिसमें 2 या 3 हज़ार कंप्यूटर है, तो मैं उसको अलग नाम दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने आपके पास कंप्यूटर है और आप कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, उसकी बेसिस पर नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं। है सारे नेटवर्क्स, बस अलग अलग नाम दे रखे हैं कन्वीनियंस के लिए। तो मेजरली हमारे पास 4 नेटवर्क अवेलेबल हैं: पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क; लैन, लोकल एरिया नेटवर्क; MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन। ये जो 4 नेटवर्क है, यही सारे नेटवर्क कवर करता है। पैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है जिसमें एक ही कंप्यूटर इंक्लूड होता है, यस। और सबसे वास्ट होता है WAN, वैन। ये सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया लेता है। तो अब हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, पर्सनल मीन्स कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक ही कंप्यूटर रहे और बाकी इक्विपमेंट्स रहे। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में जब आप हेडफोन कनेक्ट करते हो तो आपने 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर ली है, यस। तो एक छोटा सा नेटवर्क बन गया है, यस नो। सिंपल एग्जांपल कि आपने अपना मोबाइल लिया, आपने उसको केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट किया, तो ये एक नेटवर्क बन गया, है ना। इसी नेटवर्क को हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये सबसे छोटा होता है नेटवर्क। इसमें जनरली 1 या 2 कंप्यूटर अवेलेबल रहते हैं और ये 1 या 2 मीटर तक हो सकता है। इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 2 कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं और कोई भी थर्ड डिवाइस आपस में डाटा शेयर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मेरा मोबाइल मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, यस नो, तो ये छोटा सा पेन बन गया। तो ये एक पर्सनल यूज़ के लिए है, कॉमन यूज़ के लिए नहीं है। तो पैन इज़ अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, है ना, प्रॉक्सिमेटली एंड इंडिविजुअल, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसी, मतलब एक ही डिवाइस की बात हो रही है या फिर 2। तो जब ये आपने यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें कि कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर फैक्स से जुड़ा हुआ है, प्रिंटर मान लेते हैं, प्रिंटर है, इससे हमने कैमरा कनेक्ट कर रखा है, इससे हेडफोन कनेक्ट कर रखा है। अगर हम लोग इतना ही कवर करें तो हमारे पास ये एक छोटा सा नेटवर्क बन गया, यस नो। तो आपके पास भी ऐसा ही होगा कंप्यूटर के अंदर कि आपका लैपटॉप होगा, आपके लैपटॉप के आपके साथ में मोबाइल जोड़ दिया, हेडफोन, तो ये सब मिलाकर एक छोटा सा नेटवर्क बन गया जो कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो ये कुछ फ्यू मीटर का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस मेरी यहाँ पर है और दूसरी सिटी में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मीटर तक ही है,
यस नो। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ जो सबसे ईजी है। When you have to transfer song from one cell phone to another cell phone, अगर आपने अपने एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन अगर कोई भी गाना ट्रांसफ़र किया है यूजिंग जेंडर, यूजिंग ब्लूटूथ, यस नो, तो ये छोटा सा एक नेटवर्क बन गया। जैसे दो डिवाइस कनेक्ट होती है आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, तो ये नेटवर्क बन गया है। इसी को हम लोग पेन का एग्जाम्पल कहते हैं कि इस पेन में दो नेटवर्क है, दो मोबाइल फ़ोन है। When file are transferred from PC to an MP3 player, जैसे कि मेरे आप ये मान लीजिए कि मेरे पीसी से मेरे हेडफोन में गाना जा रहा है, तो भी वो भी एक नेटवर्क है जिसमें दो अलग अलग डिवाइसेस, मेरा पीसी और मेरा हेडफोन जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक पेन बन गया। तो आप समझ गए, आपको आइडिया मिल गया। कोई ये फिक्स एग्जांपल नहीं है, आप कोई भी एग्जांपल ध्यान से देखें। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को ब्लूटूथ के थ्रू कुछ भेजा है तो वो भी एक पेन था। अगर आपने अपने हेडफोन को वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर जो होता है जो हम लोग ईयर में पहनते हैं, अगर उससे भी कनेक्ट किया तो भी एक वो पेन बन गया। तो ये छोटा सा पेन होता है पर्सनल यूज़ के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल इसको इसलिए कहते हैं, जैसे कि आपका हेडफोन आपके मोबाइल में है तो उस हेडफोन का कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो वो पर्सनल एक नेटवर्क बन गया जो कॉमन नहीं है, जो उसकी एक पर्टिकुलर डिवाइसेस यूज़ कर सकती है। जैसे कि हमने कहा कि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती है ना, हो सकती है, मतलब 2-3 डिवाइसेस भी हो सकती है, 4 डिवाइसेस भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आइडियली ये 2 रहती है, आप 5 या 6 तक ले जा सकते हो, पर ऐसा नहीं होगा कि 10,000 डिवाइसेस आपने जोड़ ली ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। तो लिमिटेड डिवाइसेस ही अलाउ होती है। जब हम लोग पेन बनाते हैं, 2 डिवाइसेस आपस में जोड़ते हैं, तो हमारे पास 2 उसके मीडिया होते हैं। या तो हम लोग USB केबल के थ्रू जोड़ते हैं जिसको हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और दूसरा अनगाइडेड मीडिया लाइक ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, हम लोग इसके थ्रू भी जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है पेन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क LAN कैसे बनाते हैं और क्या है। थैंक यू।